सरकार के द्वारा टेट में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद से युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही डीएलएड 2017 बैच प्रमाण पत्र वितरण के विसंगतियों को लेकर के आज भी कई जिलों के डाइट प्राचार्य के द्वारा पत्र लिखे गए हैं, जिसे आपको जानना जरूरी है यदि आप भी 17 बैच से संबंधित है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच के मार्कशीट वितरण के क्रम में अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों को डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज टेट को लेकर के 2 महत्वपूर्ण ट्वीट किए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक अभ्यर्थी के बिहाफ पर यह कहा गया है कि अभ्यर्थी स्वयं कह रहा है कि मैं बीएड डिग्री धारक हूं और टेट की परीक्षा भी पास हूं। साथ ही टेट की वैलिडिटी को आजीवन मान्य करने के बाद से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पर धन्यवाद दिया हुआ है और एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें अभ्यर्थी उस धन्यवाद के संदर्भ में एक छोटी सी क्लिप बना करके, जिस प्रकार से आपको याद होगा दुर्गेश जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में लेखपाल बना दिए गए थे, उसके बाद से मजबूरीवश उनको नेपाल भागना पड़ा था, उसी की कुछ याद यहाँ पर भी दिलाई जा रही है। वहीं एक और अभ्यर्थी के बिहाफ पर यह ट्वीट किया गया है, मैं बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और इनके द्वारा भी टेट की वैलिडिटी को आजीवन मान्य करने के संदर्भ में प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रदेश की सरकार को यहाँ पर बधाई दी गई है। आप इन दोनों वीडियोस को इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जा करके देख सकते हैं। प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था और युवाओं में खुशी दौड़ना लाजमी भी है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे इस फैसले से थोड़ा सा नाखुश हूँ। सरकार को यहाँ पर आजीवन मान्य ना करके कम से कम 7 जन्मों तक तो कम से कम मान्य करना ही चाहिए था। सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी इस जन्म में बीएड बीटीसी किया हुआ है, अगर वो शिक्षक नहीं बन पाता है, तो अगर मानव जाति में अगर फिर से उसका जन्म होता है तो कम से कम अगले जन्म में वो इस टेट के आधार पे अपनी शिक्षक के नौकरी के तौर पे उसका चयन हो सके। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ी हंसी निकल रही है इस टाइप के फैसले की वजह से। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि ये क्या कुछ चल रहा है शिक्षा विभाग में और बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बातें चल रही है। और यहाँ पर जो युवाओं की वीडियो शेयर किया जा रहा है, क्या वो वाकई इतना खुश हैं? क्या आप टेट की सर्टिफिकेट को लेकर के फ्रेमिंग करा करके दीवार पे टांगना चाहते हैं लाइफ टाइम करा करके? आपको रोजगार की मांग जब करनी चाहिए थी तो आप टेट की वैलिडिटी को लेकर के इतनी खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पर प्रदेश सरकार को भी विचार करने की ज़रूरत थी कि अगर वाकई में टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने से कोई फ़ायदा था तो फिर पीईटी जो कि यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराई जा रही है, फिर उसकी वैलिडिटी 1 वर्ष क्यों रखी जा रही है? उसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर देनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में अवैध वसूली मामले को लेकर के जो एक ऑनलाइन कंप्लेंट अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराई गई थी, उसी के क्रम में 18 जून 2021 को सहारनपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा सहारनपुर जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा गया और सारे मुद्दे से उनको अवगत कराया गया है। साथ ही सीतापुर डाइट प्राचार्य के द्वारा भी इसके संदर्भ में पत्र लिखा गया है और साथ ही ये सूचना दिया गया है कि पीएनपी के द्वारा अभी प्रमाण पत्र उनको अवेलेबल नहीं कराया गया। जैसे ही अवेलेबल होगा वो छात्रों को वितरित करने के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। यहाँ पर जो विसंगतियाँ थी, निजी डीएलएड संस्थानों के माध्यम से जो पैसे की मांग की जा रही थी, उसको भी यहाँ पर दृष्टिगत करते हुए उनको अवगत कराया गया है। गौतम बुद्ध डाइट प्राचार्य के द्वारा भी आज जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिख करके इन सभी विसंगतियों से अवगत कराते हुए उनसे एक तरीके से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भी पत्र लिखा गया है कि जो भी विसंगतियां उसको ध्यान रखते हुए डाइट के माध्यम से ही अंक पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के संदर्भ में फैसले लिए जाए। साथ ही देवरिया डाइट प्राचार्य के द्वारा भी देवरिया के जिलाधिकारी महोदय को आज 18 जून 2021 को एक पत्र लिखते हुए सभी मुद्दों से उनको अवगत कराया गया है और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भी इसके संदर्भ में सूचना भेजी गई है। वहीं बात कर ले डीएलएड 2018 बैच के मार्कशीट के क्रम में, तो पीएनपी के द्वारा 18 बैच के प्रमोटेड अभ्यर्थियों के लिए सभी सेमेस्टर के मार्कशीट के क्रम में सभी डाइट प्राचार्य को पत्र जारी कर दिया गया था मार्कशीट उनको भेजे जाने के क्रम में। तो सभी डाइट्स पर हो सकता है कि मार्कशीट पहुंच चुकी हो या फिर अभी कुछ डाइट्स में हो सकता है पहुंचना बाकी हो, लेकिन पीएनपी की तरफ से मार्कशीट इशू कर दिया गया है। प्रमाण पत्र की बात की जाए तो वो कुछ समय बाद आता है। कुछ डाइट्स में 18 बैच के मार्कशीट वितरण के क्रम में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। तो अगर आप अपने संबंधित जिले के डाइट में अभी तक आपको अंक पत्र नहीं मिला है तो अपने संबंधित जिले के डाइट पर आप पता कर सकते हैं, वहां पर मार्कशीट पहुंच चुका होगा। पीएनपी के द्वारा पहले ही उनको अवेलेबल करा दिया गया है। साथ ही बात करेंगे जो कि नॉन प्रमोटेड थे, उनके मार्कशीट जब ये नोटिफिकेशन पीएनपी के द्वारा जारी किया गया था उस समय तक उनके चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई थी। तो हो सकता है कि उनके 4th सेमेस्टर के का अंक पत्र अभी अवेलेबल ना कराया गया हो
और सभी सेमेस्टर के अंक पत्र अवेलेबल करा दिए गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके सभी सेमेस्टर के अंक पत्र एक ही साथ पीएनपी के द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को भेजे जाएं। तो आप सभी अपने संबंधित जिले के डाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं, और जो प्रमोटेड अभ्यर्थी थे उनके लिए पहले ही अंक पत्र जारी कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।